बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आपको पता है सीजन का मिड आ चुका है, ब्रीडिंग सीजन का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों ने पेड़ लगाए हैं वो ब्रीडिंग भी चल रही है। तो मगर ब्रीडिंग, जब हमारी ब्रीडिंग का सिलसिला चलता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आते हैं कि एक तो अनफर्टेलिटी का मसला आता है, ठीक है ना, जो कई बार तो आपका डिफरेंट जो मेडिसिन वगैरह मल्टीविटामिन वगैरह यूज करते हैं उससे हल हो जाता है, और कई बार ये हल नहीं होता। ये पूरे सीजन जो पेयर्स आपके अनफर्टाइल एग्स दे रहे होते हैं वो अनफर्टाइल ही एग्स देते रहे। इसमें बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, मेल फीमेल का मिच्योर होना हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक मसला ये होता है कि आया हम उन पेयर से मैक्सिमम ब्रीड लें, उन पेयर से हम मैक्सिमम ब्रीड लें जिनके चिक्स कॉस्टली हैं, महंगे बिकते हैं। यानी कि अगर वो नॉर्मल सीजन में 3 क्लच देते हैं तो हम उनसे 5 क्लच ले सके। मैक्सिमम यही होता है, अगर 3 दे तो वो 4 या 5 पे आप लेके जा सके। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं, अगर हम इनका किसी ना किसी तरीके से सदेबाब कर लें तो हमारा जो ब्रीडिंग सीजन है वो आउट क्लास हो सकता है, उसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, हमें अच्छी अर्निंग हो सकती है। इस हवाले से मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपनी अवियारी में चलूं और आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि हम इन दोनों फैक्टर्स को किस तरह मीन्स के इसको मैनेज कर सकते हैं। इससे ये फैक्टर होते हुए हम इनसे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो मेन फैक्टर जो हमारा मीन्स के जो हमारा नेगेटिव फैक्टर है वो तो है अनफर्टेलिटी। अनफर्टेलिटी आपका म्याली कई सिलीनियम दे उससे भी यूज होती है, इम्यूनोटोन एक मल्टीविटामिन मेडिसिन टाइप आती है उससे भी यूज दूर हो जाती है। फिर आपका वर्सलागा का फर्टिविट आता है उससे भी दूर हो सकती है। ये सारे आप काम करें, फिर आप मेल और फीमेल के जो वेंट के आगे पीछे के फीडर है उन्हें थोड़ा थोड़ा मामूली इतना इतना तकरीबन प्लग कर दें तो उससे भी अनफर्टेलिटी पे काफी हद तक आप काबू कर सकते हैं। मगर आज मेरा जो मकसद है वो ये है कि प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं कि यार अगर ये फर्टेलिटी इन सारे मामलात को करने के बाद में हम अनफर्टेलिटी पे काबू नहीं कर सकते तो वो कैसे करें। और दूसरा, हम अपने अच्छे पेड़ से जिनके चिक्स जो है जरा कॉस्टली बिक जाते हैं उनसे हम अच्छी ब्रीड, ज्यादा से ज्यादा ब्रीड कैसे ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं मिसाल आपको एग्जांपल देता हूं। आप ये देखिए कि ये मेरे पास एक पेयर है, ये क्रीमिनो इनटू पास्टलिनो का पेयर है, ठीक है ना। पास्टलिनो इसमें मेल है और क्रीमिनो इसमें फीमेल है। ये देखिए ये पेयर बैठा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे साइज का आउट क्लास पेयर है। मगर ये अब इसका फर्स्ट क्लच आया था, आप इसके ये देख लें जो मैंने ये टेबल पेडिग्री का लगाया हुआ है ब्रीडिंग रिकॉर्ड का। ये इसके 5 अंडे आए थे। इसमें प्रॉब्लम, इसमें दोनों फैक्टर मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, इसके 3 अंडे फर्टाइल आए थे, उसमें से तकरीबन 3 अंडे फर्टाइल हुए थे और 2 चिक्स इसके आए और एक डेडिंग सेल हो गया, 2 अंडे अनफर्टाइल आ गए, ठीक है। अब मैं मेरा मकसद था कि यार एक तो अनफर्टेलिटी पे भी किसी हद तक काबू पा लूं और किसी ना किसी सूरत में इसके चिक्स में मैक्सिमम ले लूं। अब हुआ क्या कि मेरे बिल्कुल, अगर इसी के आप बिल्कुल नीचे एक बॉक्स पे आए तो इस बॉक्स में इनका ये तकरीबन दूसरा क्लच यानी सेकंड टाइम इस पेयर ने एग्स दिए थे। और ये पेयर, इस पेयर ने जब एग दिए तो माशाल्लाह ये बड़ा आउट क्लास पेयर था ऑफलाइन वगैरह का। मगर जब इसने 2 बार एग्स दिए तो ये दोनों बार इसके एग्स जो थे अनफर्टाइल आए। अब हुआ ये कि मैंने क्या किया कि इसकी अनफर्टेलिटी को देखते हुए मैंने ये किया कि इसके जो 2 एग्स थे, इसके जो आपके ये पास्टलिनो और क्रीमिनो के पेयर के जो 3 एग्स थे जो फर्टाइल थे वो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिए इस पेयर के नीचे।
अब जब मैंने इसको इस पेड़ के नीचे ट्रांसफर किया तो इसने वो दो बच्चे इसने वो पास्टलिनो और क्रीमिनो के निकाल दिए, और एक जो बच्चा था वो मैंने किसी और जगह से इसके साथ पोस्टर कर दिया। अब देखे ये रिजल्ट मुझे नहीं दे रहा था, और वो जो ऊपर वाला पेड़ था वो मुझे हाफ रिजल्ट दे रहा था। अब जरा आए मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। कैमरा इधर लाइए, ये देखिए। अब ये देखें कि माशाअल्लाह, ये देखें ये दो बच्चे जो हैं, ये देखें ये दो जो हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये दो जो चिक्स हैं, ये अभी ये ऊपर क्रीमिनो और पास्टलिनो के पेड़ के दो चिक्स हैं, ये दोनों ब्लैक आई आए थे। ठीक है, इट मींस कि या तो ये डकीनो होंगे या पास्टलिनो होंगे, और पॉसिबल ब्लू टू भी हो सकता है। ठीक है जी, और एक चिक मैंने किसी और जगह से फोस्टर कर दिया था। ठीक है जी, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ माशाल्लाह देखे इनके पोटे भरे रहते हैं, और माशाल्लाह ये तीनों बच्चों को बड़े आउट क्लास अंदाज से पाल रहा है। अब ये मैं यहाँ छोड़ रहा हूं। अब मैं आपको एक और भी इसी तरह का, ये देखिए ये मैंने छोड़ दिया। अब मैं आपको एक और पेड़ इसी तरह दिखाता हूं कि उससे भी मैंने कैसे, इसी तरह मेरे पास ये एक ब्लू फिशरी टू ब्लू फिशरी, बहुत आउट क्लास की ब्लू फिशरी थी जिसका मैंने पेड़ लगाया था, मगर इसका भी जो पहला क्लच आया और इसका दूसरा क्लच, ये मैंने इंग्लिश ब्लड पेन से लिखा था। तो फर्स्ट वाला तो उस वक्त ये पेपर नहीं लगा हुआ था, मगर जब सेकंड टाइम आया तो इसका जो क्लच आया वो भी अनफर्टाइल आया। उसको फिर क्योंकि मैं चेक कर रहा था मैंने मेंशन ही नहीं किया। मगर हुआ क्या, जब ये अनफर्टाइल इसके एग्स आए, ठीक है, अनफर्टाइल आए, तो मैंने क्या किया, एक और पेड़ के एग्स यहां भी ट्रांसफर कर दी। अब देखिए यहां भी मुझे अनफर्टिलिटी मिल रही थी। ठीक है, और अनफर्टिलिटी, अब इसका टाइम वेस्ट हो रहा था, वक्त गुजर रहा था। अनफर्टिलिटी की वजह से ये पेड़ मेरे लिए एक किस्म का बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसके नीचे भी मैंने देखें एक पेड़ के एग्स को फोस्टर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी 3 चिक्स निकाल दिए। ठीक है जी, अब ये देखें माशाल्लाह ये तीनों चिक्स इसके नीचे पल रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में इसी मंथ के, ये दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसी मंथ में इसके चिक्स इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगे, सेल्फ हो जाएंगे। अगर ये इस मंथ में सेल्फ होंगे तो नेक्स्ट टाइम ये दोबारा एग्स दे देगा। जब दोबारा एग्स देगा तो उम्मीद है मुझे कि ये अब नेक्स्ट टाइम इसके एग्स जो होंगे वो फर्टाइल हो जाएंगे। मगर अगर मिसाल के तौर पे इसके एग्स फर्टाइल नहीं भी होते, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस जोड़े को भी इसी तरह दोबारा यूज करूंगा, और चिक्स को बीज के ट्रांसफर कर दूंगा, एग्स को यहां ट्रांसफर कर दूंगा, तो इससे मुझे रिजल्ट अच्छा। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। देखें ये मेरा पेड़ है, ये पेड़ है मेरा। अब ये है अल्बाइनो स्प्लिटिनो का पेड़ है। ठीक है जी, इसके ये चिक आए, इसके एग्स आए हैं 4। तो मैंने इसके चिक्स अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें फीमेल अंदर बैठी होगी जी, ये बड़ा एग्रेसिव फीमेल है। ये देखिए इसके 4 एग्स आए हुए हैं, और कल मैंने देखा था तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह चारों एग्स जो थे वो फर्टाइल हो चुके हैं, चारों एग्स इसके फर्टाइल हो चुके हैं। अब मेरी अवियारी में तकरीबन 1-2 पेड़ और भी है जिनके चिक्स जो हैं, जिनके एग्स जो है अनफर्टाइल आ रहे हैं, और वो देखिए तकरीबन मैंने क्योंकि देखिए अनफर्टाइल एग्स आए ना, तो आपने करना क्या है, आपने डेट्स के हिसाब से तकरीबन 6-7 दिन बाद अंडा फर्टाइल हो, जब आपका लास्ट जो एग है वो जब अपने 6-7 दिन पूरे कर ले और उसमें फर्टिलिटी डेवलप ना हो, तो आप उसके एग्स उठा देने हैं। ठीक है, आपने उसके एग्स उठा देने हैं। ठीक है, उसकी जगह आप किसी और जोड़े के एग्स रख दें, वो फर्टाइल एग्स। हाँ, मगर ये करें कि जिस जोड़े के आपने एग उठा के उसके नीचे के वो एग्स आपके फर्टाइल होने चाहिए, मिनिमम उसमें से आधे एग्स तो फर्टाइल हो। और दूसरा ये हो कि उसकी डेट जिसके अनफर्टाइल एग आए हैं और जिसके फर्टाइल एग हैं, ठीक है ना,
इनकी डेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 दिन का जो डिफरेंस हो, पर ये ना हो कि 15 दिन का 10 दिन का डिफरेंस हो, फिर आपके बच्चे निकलना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीका है कि आप फर्टिलिटी अगर डेवलप नहीं हो रही तो देखिए आपने अपना सीजन तो जाया नहीं करना, तो आप कोई ऐसा पेड़ जो हर बार अपने एग्स फर्टाइल करता है उसके एग्स उठा के आप ऐसे पेड़ के नीचे रख दे जिसके एग्स अनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, एक तरीका ये। और दूसरा ये है कि देखिए अब मिसाल है, मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने आपको पहली एग्जांपल दी पास्टलिनो और क्रीमिनो की, अब मैं चाहता हूं कि यार ये अगर इसके 3 एग्स फर्टाइल है और एग्स उसके फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं चाहता हूं कि यार इसकी ब्रीड में जरा ज्यादा ले लूं, जहां इसमें मुझे सीजन में 3 क्लास देने हैं मैं इसकी सीजन में 4 क्लास ले लूं, 5 क्लास ले लूं। तो आप ये करें कि जब उसके अंडे फर्टाइल हो जाए तो वो अनफर्टाइल जिसके एग्स हैं उनके नीचे रख दें। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा बियर करना है ना वजन फोस्टर की एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी आपकी, वो भी बचत हो जाएगी। और माने हर सीजन में हर शेड में 2-4 पेड़ जरूर ऐसे होते हैं जो आपको अनफर्टिलिटी डेवलप करते हैं, और कई बार वो अनफर्टिलिटी पूरे सीजन में रहती है, तो उसका बेहतरीन हल ये है। दूसरा, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें एक बात। और देखिए मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप अपना नाम अपने शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को जवाब दूं, और जो आप डिफरेंट क्वेश्चन मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं ना, वो भी कोशिश किया करें मेरे व्हाट्सएप पे पूछिए, कमेंट्स में आप जरूर लिखा करें, और ताकि उससे मेरी बड़ी कमेंट्स में जब जितना ज्यादा लिखे उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, आप जो भी आपका मसला होगा इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उसको जवाब दूं। आप अपना नाम अपने शहर का नाम लिख के मुझे भेजें। बाकी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आपका सीजन बहुत अच्छा करे। जिन लोगों की ब्रीड नहीं आ रही, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और इन आसानियों को खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।